आज हम शुरू करेंगे आपसे भावनात्मक बुद्धिमत्ता, यानी आप अपने भावना को और लोगों के भावना को किस तरह समझ पा रहे हैं कि नहीं, या भावना में बह जा रहे हैं। तो भावना में बहने के बजाय अपने आप को समझ करके काम करना, ये होता है भावनात्मक बुद्धिमत्ता। यानी भावना को मैनेज सही से कर रहे हैं, चाहे अपनी भावना हो चाहे किसी और की भावना हो। क्योंकि अधिकतर लोग इसलिए सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं क्योंकि वो अपनी भावनाओं को मैनेज करने में फेल कर जाते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे, अब देख रहे हैं डैनियल गोलमैन मनोवैज्ञानिक के द्वारा जो किताब लिखी गई है उसमें ईक्यू के ऊपर में, इमोशनल इंटेलिजेंस। तो उसमें हम चर्चा करेंगे आज। इसको 4 भाग में बांटा गया है। स्व जागरूकता, यानी जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, खुद को जानेंगे नहीं, खुद को समझेंगे नहीं, सेल्फ अवेयरनेस नहीं बढ़ाएंगे, हम कौन है, हम क्या करना चाहते हैं, हमारा मन में क्या चल रहा है, फिर उसको मैनेज नहीं करेंगे, तो हम फिर खुद को मैनेज नहीं कर पाए तो दुनिया को मैनेज करना हमारे लिए कभी बस की बात नहीं है। सबसे पहले खुद को मैनेज करना है, खुद को इमोशनल समझना है, फिर दूसरों को। जो खुद को समझेंगे तब दूसरों को भी समझेंगे। जो खुद का घर अच्छा से चला सकता है दूसरों को अच्छा सलाह दे सकता है। जो खुद को अच्छा से पढ़ाई कर सकता है दूसरों को पढ़ा भी सकता है। तो क्वेश्चन उठता है, जब खुद जानेंगे तब दूसरों को जानेंगे। तो इसी पॉइंट से सामाजिक जागरूकता, यानी समाज के बारे में आपको समझना है, दूसरों को समझना है और फिर उसको प्रबंध करना है, यानी उसको मैनेज सही से करना है, जो रिलेशनशिप मैनेज हुआ। शुरुआत करते हैं। पहला जो चैप्टर है, पहला जो हिस्सा है, खुद को पहचाने, स्व जागरूकता। खुद को जिस जानेंगे हम, तो सब नाम देकर इसे काबू करें। भावनाओं को नाम दे। जैसे कोई भावना क्या है आपके मन में, कैसा है, गुस्सा है या प्रेम है या तनाव है, चिंतित है, तो इसको समझे। जैसे आप इसको नाम देते हैं वैसे ही आपका वो चीज़ कम हो जाता है थोड़ा सा। जैसे मतलब गुस्से में, लेकिन आप सोचिए किस स्थिति में, आप खुद को एनालाइज कीजिए, जब किस स्थिति में, गुस्से में। जैसे उसे अब गुस्से में, जैसे उसे अब तनाव में, जैसे वो चिंता में, तो उस पर तो चिंता थोड़ा कम हो जाती है क्योंकि ध्यान आपको उस एनालाइज करने में चला जाता है। यहाँ दे रहा है, किसी की भावना के सही नाम लेने से मात्र से दिमाग में उसकी तीव्रता कम हो जाती है और आपको अधिक नियंत्रण मिलता है, आपको कंट्रोल मिलता है। इस कौशल को विकसित करने के लिए प्रतिदिन कुछ मिनट एक भावनात्मक डायरी लिखे। अपने डायरी में लिखे कि दिन के किस वक्त आप किस भावना में थे, किस स्थिति में थे, जो सबसे खराब भावना को इंडिकेट करे। इस तरह से आपको अपने भावनाओं को एनालिसिस करने में मदद मिलेगा। सेकेंड हो गया, ये तो भावना लिखना है। सेकेंड बात, शारीरिक संकेतों पर ध्यान दें। शारीरिक संकेत, जैसे आप गुस्से में होते हैं, खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं, तो या तनाव में होते हैं, तो सबका शरीर का अलग अलग पोस्चर होता है। जैसे उदाहरण तौर पे जकड़ा हुआ जबड़ा गुस्से का संकेत हो सकता है, सिकुड़ा हुआ सीना चिंता हो सकती है, झुके हुए कंधे उदासी का संकेत हो सकता है। तो शारीरिक संवेदनाओं पर जब ध्यान देना शुरू कीजिएगा तो इसको आपको समझ में आएगा कि आप किस अवस्था में हैं। जैसे इस वक्त हम किस अवस्था में, हमको देखना होगा। आपको भी अपने समय में, किस समय में आप इसको देख सकते हैं, आप किस अवस्था में, किसी बात से चिंतित है, किसी बात से खुश है, किसी बात से परेशान है, तो इसको समझना होगा। क्योंकि ये अर्ली वार्निंग सिस्टम होता है। हमारा शरीर उस अवस्था में जाने से पहले हमारा शरीर, खुद ही शरीर भी उस अवस्था में चला जाता है। तो इस तरह से आपको अपने भावना को समझने में मदद मिलती है। अपनी भावना ट्रिगर्स छूने वाले बिंदु को पहचाने, कौन सी परिस्थिति है, स्थिति है, शब्द है, लोग है या सिचुएशन है जो आपको इस अवस्था में डाला, तो उसको पहचानने का प्रयास करें। उससे क्या होगा, आप जैसे उसको पहचान लेंगे तो अगली बार वो चीज़ कहेगा तो आप उसमें उस तरह से नहीं होंगे। जैसे क्रिकेट के मैच में लोग एक ठो गाली दे देते हैं, उसके बाद लोग गुस्से में रहते हैं, उसको ऐसे क्रिकेट में आउट हो जाते हैं। अगर वो समझ ले कि कोई गाली क्यों दे रहा है, उसका पर्पस क्या है, वो क्या चाह रहा है आउट होना, तो फिर वो आउट नहीं होगा क्योंकि वो अपने दिमाग को फोकस कर लेगा और बेहतर खेलने का प्रयास करें, न कि गुस्से में खेलने का प्रयास करें। क्योंकि गुस्सा में सब लोग जान रहा है, जब आप गुस्से में होंगे तो आपका परफॉर्मेंस बिगड़ेगा, ये बात पता है। तो गुस्सा दिलाना कौन चाहता है, अपोजिशन की टीम, गाली दे करके। फिर अगर आप सोचेंगे गाली क्यों दिया, पर्पस क्या है उसका, गुस्सा क्यों है हमको आ रहा है, तो वो उसका क्या पर्पस है, अगर ऐसा सोच लेते हैं फिर गुस्सा नहीं करते हैं, फिर आपका दिमाग और बेहतर काम करता है और क्रिकेट का परफॉर्मेंस आपका बढ़ जाता है। इसी तरह से आप यहाँ पढ़िए, इसमें लिखा भी हुआ है सारी बात। तो ट्रिगर्स मैंने क्या आपको उस परिस्थिति में लाया, क्या स्थिति है जो आपको इस भावना में ला दिया। अगला भाग चलते हैं, खुद को प्रबंधित करें। तो सुबह कैसे पता करें, अब कैसे आप उसको प्रबंधित करें, कैसे उसको मैनेज करें। तो सबसे पहले है, अगर कोई आपको गुस्सा आ रहा है तो बस ये 1 से लेकर 10 तक गिनती कर ले। 1 2 3 4 5 तक जवाब देने से पहले गिनती कर ले, या रुक करके एक बार सांस खींच ले। ऐसा करने से भी आपका सांस जो है, शरीर जो है हल्का हो जाता है और दिमाग जो है फिर से। देखिए अब इसमें कम क्या होता है, ऐसा करने से क्या होता है, हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, दिमाग का जो सबसे आगे का हिस्सा होता है, इसको मतलब प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। प्री मतलब आगे, फ्रंट मतलब सामने, उसके भी आगे में जो हिस्सा होता है उसमें तर्क करने, एनालाइज करने का, समझने का केंद्र होता है।
और एक केंद्र होता है हमारा एमिगडाला, जिसका काम होता है अलार्म लगाना, भावनात्मक, गुस्से में, इजहार में, अचानक, ये सब जो है भावनात्मक। तो कहते हैं कि आपकी भावना आपके दिमाग के ऊपर हावी ना हो जाए, इसके लिए करना है। अगर ऐसा करते हैं तो आपका फ्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का जो तर्क संगत दिमाग है, देख लो तर्क संगत दिमाग, तर्क दे करके एनालाइज करके जो सही है वो आपको मजबूत हो जाता है। जब ऐसा करते हैं तो रुक जाते हैं थोड़ा देर, भावना में नहीं पाते हैं, क्योंकि भावना के लिए आप सांस देगा, किसी को गाली देने से पहले सोचते हैं। अब होता है सेकेंड चीज़ हमारा अपनी आत्मचर्चा। हम लोग किसी चीज़ को बोलने से करने से पहले शरीर के अंदर खुद एक चर्चा करते हैं, मारना है, गुस्सा करना है, बोलना है, गाली देना है। हमारे दिमाग में तुरंत हमारा दिमाग हमको हमसे बात करता होता है। अभी भी आप मेरी बात सुन रहे होंगे, आपके दिमाग के अंदर कुछ बातें चल रही होगी, वो आपको सेल्फ टॉक यानी खुद से हम लोग बात करते हैं, खुद के बारे में बोलते रहते हैं। तो वो उसको होता है कि सेल्फ चर्चा को सकारात्मक बदलिए। जैसे कि आपके बॉस आपको गाली दे रहे हैं, तुम काम क्यों नहीं करते हो, आप उसको क्या होता है, कभी कभी आप भी उससे गुस्सा से बात करते हैं, क्योंकि लोग आपको क्यों कर रहा है, क्योंकि ये हमारा सिस्टम है। हम लोग गुस्सा कोई करता है, हम भी उससे गुस्सा में चले जाते हैं। और इसको दूसरी नज़रिए से देखने क्या कहता है कि सेल्फ टॉक में आप उसको रिवर्ट कर सकते हो। जैसे मेरा बॉस खुद बहुत दबाव में है और सफलता सुनिश्चित करने के लिए एक मुझे बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दे रहे हैं। ऐसा सोचने से क्या होगा, वो चाहते हैं कि सिस्टम काम जो है, वर्क सिस्टम बेहतर हो। बॉस हैं, उसका प्रेशर उसके ऊपर है, तो हम पे बोल रहे, प्रेशर डाल रहे हैं ताकि हम बेहतर काम करें, सिस्टम बेहतर चले। तो आप उतना दबाव नहीं मूसेंगे, आप गुस्से में नहीं आएंगे, सोचेंगे कोई बात उनका ही है, ये कोई बहाना नहीं, वो चाह रहे हैं कि सिस्टम बढ़िया काम करे। तीसरा हुआ था सेल्फ टॉक का मतलब है खुद के दिमाग पे जो है निगेटिव से उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना हुआ। और छठा हुआ समाधान केंद्रित सोच अपना है। इसका अर्थ होता है कि कोई भी जो हम सोचते हैं उसमें ये सोचें समाधान कर रहे हैं या समस्या को बढ़ा रहे हैं। तो कोई भी समस्या को हमको लेकर आ रहा है, उसमें हम समस्या को बढ़ा रहे हैं कि उसका समाधान कर रहे हैं, तो इसको देखना है। अगर आपके भावना से समस्या समाधान हो रहा है तब तो सही है, लेकिन जो भावना आपका समस्या को बढ़ा रहा है, जैसे कोई गुस्सा कर रहा है, आप भी गुस्से कर रहे हो, वो भी और गुस्सा कर रहा है, और रिश्ता बिगड़ गया, खेल खत्म, जो ऑफिस में काम होना तो वो भी खराब हो गया, हाथापाई कर ली तो ऑफिस से काम बिगड़ जाता है। तो इस तरह से जो है आपको समाधान केंद्रित सोच, स्थिति सुधारने के लिए मैं अभी क्या कर सकता हूँ। जैसे मैंने कोई समस्या, उसमें एक खाली सुनिए, एक ऐसा कोई चीज़ है जिसको बेहतर, जैसे कहते हैं हारने के बाद क्या होता है, आप जीत सीख तो सकते हैं। जैसे मैं जो पॉलिटिक्स में बिहार में इलेक्शन के रिजल्ट में कुछ लोग हार गए होंगे, कुछ लोग पॉलिटिक, तो उससे आप उसको अंदर लग रहा, बुरा लग रहा होगा, लेकिन वो सोचता है वो सीख तो सकता है कुछ ना कुछ, सीखना तो चीज़ है ही, हार से सीखना है और जीत से लोगों को फायदा पहुंचा देना है। आपके जीत से आपके पास पावर आ रहा है, पावर से फायदा पहुंचे, इस तरह से एक समाज बेहतर होगा, और समाज बेहतर होगा तो ये तो सबकी इच्छा है। आप भी चाहते हैं हमारा समाज बेहतर, हमसे लोग अच्छा से बात करें, हमारा समाज बेहतर हो, तो यही सिस्टम है। अब हम दूसरे भाग, तीसरे भाग चला रहे हैं, सामाजिक जागरूकता। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। पूरे शरीर से सुनने वाले बने। जब कोई आपसे बात कर रहा है, जैसे मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो पूरे ध्यान से सुने। ध्यान सुनने का मतलब है हम लोग इसलिए सुनते हैं कभी कभी कि जो उसका सिर्फ सवाल का जवाब दे सके, ऐसा नहीं है। सुनना इसलिए है ताकि हम पूरी तरह से उनको समझ सके, समझने का क्यूरियोसिटी होना चाहिए, क्वेश्चन नहीं पूछ सके आप और समझ सकते हैं। जैसे किसी पर पूरा ध्यान देने का मतलब फोन दूर रखें, आंखों से संपर्क बनाएं, उनके शरीर की भाषा और बोलने का अंदाज पर भी ध्यान दें, वो क्या कहना चाह रहा है। अगर इस तरह से हम कर लेते हैं तो उसके सारी बात को हम समझ पाएंगे। अब सारी बात समझ पाएंगे किसी के, तो सही से समझ पाएंगे, तो उसके समस्या को समाधान कर देंगे। उसकी समस्या को समाधान कर दिए तो ये हमारे लिए, वो भी हमारा समस्या को समाधान करेगा और एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाएगा और एक दूसरे उन्नति में रास्ता में चले जाएंगे। दूसरे के दृष्टिकोण के प्रति जिज्ञासा भी, दूसरे व्यक्ति के नजरिए से देखने का, दुनिया को देखने का सचेत होशपूर्वक प्रयास करें। निर्णय लेने से पहले जिज्ञासु बने, खुले सवाल पूछे, जैसे आप क्या मुझे समझा सकते हैं कि वो आपके लिए कैसा था, या इस स्थिति में आपकी क्या राय है। इस तरह से क्या होता है, वो आपको सही से बता पाएगा और दूसरों को सही से समझने से, आप उसके दृष्टिकोण समझने से, उसका इमोशन समझने से, उसके भावनाओं को समझने से आपको उसको भी समझाने, उसको कंट्रोल करना, उसको समाधान करने में आसानी होता है। वो आदमी किस भावना में भरा है, सिर्फ शब्द पे ध्यान देना, उसका भावना पे, उसके शरीर पे, उसका आँख पे, उसके बोलने के तरीका पे, उसके शरीर की स्थिति पे, सारी चीज़ मिला करके उसको समझना होता है। तो ये हुआ सचेत प्रयास करना है इससे। तो इससे क्या होता है, आप दूसरों को समझेंगे, दूसरों की समस्या को समाधान करेंगे, उसका समाधान आपका भी समाधान करेगा। तो ये बायोलॉजिकल रूल है कि हम किसी और के लिए अच्छा कर सकते हैं तो वो भी अच्छा करने का प्रयास करेगा। जैसे अभी के बिहार के इलेक्शन में ये कहा गया है कि महिलाओं को जो 10,000 रुपया दिया गया, इस कारण से उनको अच्छा लगा
और उनको अच्छा लगा तो उन्होंने सरकार के लिए भी अच्छा कर दिया। इस कारण से वोट परसेंटेज बहुत बढ़ गया और सरकार की बहुत भारी जीत हो गई। तो ये साइकोलॉजिकल हम किसी का फ़ायदा पहुँचाते तो वो हमारा फ़ायदा पहुँचाएगा। और ख़ास करके नेता लोग इसको बायस भी यूज़ करते हैं, रिसेंसी बायस, माने हाल में जो फ़ायदा पहुँचा उसका ज़्यादा वैल्यू बनता है पुराने फ़ायदा की तुलना में। इसलिए बहुत सारा प्रोग्राम को रोक करके रखते हैं ताकि इलेक्शन के समय या इलेक्शन समय कुछ नया प्रोग्राम भी घोषित करते हैं ताकि कंपटीशन में भी तो वो इसका फ़ायदा उठाते हैं। मेरा जो था कि समस्या को समाधान करना है, आपका भी समाधान होगा। तो इसको इमोशन को समझेंगे तब दूसरे की समस्या का समाधान आप कर सकते हैं। लास्ट जो पार्ट है अब फीडबैक, कुशलतापूर्वक फीडबैक प्रतिक्रिया दे और ले। अब होता है कि समस्या को समाधान के लिए एक SBI मॉडल का उपयोग करें। S का मतलब सिचुएशन, B से मतलब बिहेवियर, I से होता है इम्पैक्ट। यानी कौन सी स्थिति में आज सुबह की बैठक में कौन सा व्यवहार जिससे आपने अपने जो बिजनेस का डाटा प्रस्तुत किया हमने बिजनेस कैसे किया और उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, जो आपका ग्राहक इसको सुना रहे थे, इसको बता हम वीडियो में अभी आपको बता रहे हैं, उस तरह से उनको बहुत अच्छा लगा। तो ये सिचुएशन में बोलता है कि इस तरह से प्रतिक्रिया देखना है आपको। ये नहीं हमको किसने गाली दिया, हमको किसने बुराई किया, नहीं, आप जिस सिस्टम को रन कर रहे हैं जिससे कि समाज को फ़ायदा हो रहा है, जिससे आप एजुकेशन चला रहे हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कुछ भी चला रहे हैं, तो उस सिस्टम में कितना फ़ायदा हो रहा है उसको देखना होता है। और रचनात्मक ढंग से विवाद को कॉन्फ्लिक्ट का प्रबंधन करिए। कहने का मतलब कोई विवाद होता है, कोई समस्या है तो उसका समाधान के लिए, लड़ाई के लिए नहीं देखना है। जैसे अभी इलेक्शन होता है, लोग लड़ाई हम उससे जीते उससे हार गए, सो नहीं, आपको देखना है कि लोगों की समस्या का समाधान किस तरह से बेहतर हो सकता है। बहुत सारे लोग लड़ाई के रूप में देखते हैं, संयुक्त रूप से हल जाने वाली समस्या को देखें। इससे क्या होता है कि आप समस्या का किसी को दोष नहीं देना है, आपको देखना है समस्या का समाधान कैसे होगा। पर इसमें स्टेटमेंट का प्रयोग करें, आई स्टेटमेंट। मैं निराश महसूस करता हूँ जब सीमेंट समाज चूक जाती है क्योंकि इसमें परियोजना को खतरा होता है। साझा लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें जिसमें सबका वायदा हो, उस पर ध्यान देना है, न कि आपको अपने ऊपर। जैसे कि सारे बिहार के जितने नेता है, और एक पर्पस क्या हमारा है कि बिहार के लोगों को फायदा, बिहार के लोगों को समस्या को समाधान करना है, जो समस्या है उसका समाधान करना है, तो उस पर कंसंट्रेट करना, ना कि ये खराब है, ये बढ़िया, ये अच्छा, बुरा, ऐसा नहीं। तो इससे क्या होता है, दोनों पक्षों की मूल चिंता को समाधान करने वाले समाधान को खोजने में मिलकर काम करना है। यानी कॉन्फ्लिक्ट को समाधान करने के लिए मिलकर काम करना होता है, समाधान की तरफ देखना होता है, न कि हमको क्या कहा, हमारे सिस्टम को क्या कहा, हमारे जो पूरे सिस्टम है उसको क्या कहा, उस सिस्टम पर ध्यान देना ताकि सिस्टम समाज के लिए बना होता है। धन्यवाद।